तो हम सब जब वहाँ से आने लगे, मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहा है ये बोलते हुए। हाय एवरीवन, मेरा नाम है स्नेहा घोषाल एंड दिस इज़ माय फर्स्ट एवर लॉन्ग वीडियो इन माय दिस चैनल। सो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं यूट्यूब पे कोई स्टोरी टेलिंग करूं जो कि सच है, रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। तो या टाइम आ चुका है जब आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जो मेरे साथ हुआ है, मेरे फ्रेंड्स के साथ हुआ है। ये बहुत ज़्यादा अजीब था, बहुत हॉरिफिक था। मे बी आप सभी को वियर्ड लग सकता है, लेकिन आई होप कुछ लोग होंगे ऐसे जिनको ये समझ आए, जो इसे फील कर पाए। सो या विदाउट एनी मोर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज़, मैं अपने साथ एक नोटबुक लेके बैठी हूँ जिस पे मैंने सारी वो चीज़ें नोट की हैं जो हमारे साथ हुई थी, क्योंकि ये जो घटना हुई थी ना हमारे साथ, ये बहुत सालों पहले हुई थी। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमें याद नहीं रहता है सच थिंग्स, यू नो। ये हमारे बिल्डिंग में हुआ था जहाँ मैं नहीं रहती। एक्चुअली वहाँ मेरा नानी घर है। बहुत साल पहले इन 2017, वो मंथ था जुलाई का, जिस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और उसी वक्त लाइन भी चली गई थी, मतलब बिजली भी कट चुकी थी। एंड हम सब बहुत ज़्यादा डर गए थे क्योंकि हम ऑब्वियसली उस वक्त बहुत छोटे थे, बच्चे थे। उस वक्त डर गए थे कि हम अकेले कैसे जाएंगे घर, क्योंकि पहले क्या होता था ना कि हमारे गैरेज में, यू नो, बिल्डिंग का गैरेज में हम सभी आते थे, वहाँ पे खेलते थे। लेकिन उस दिन को हम लोग आज भी नहीं भूल पाते हैं, जिस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। जितने भी लोग नीचे थे सब अपने घर भाग रहे थे, क्योंकि उस दिन वो बारिश तूफ़ान के साथ आ चुका था और हम सब मिलकर नीचे थे, गैरेज में थे, और हम सब डरे हुए थे कि हम लोग घर कैसे जाएंगे। ठीक है, मेरी एक फ्रेंड थी जिसका घर लॉक था, क्योंकि उसके घर वाले जो थे वो कहीं और गए हुए थे। तो वो मुझे बोली थी कि वो मेरे साथ ही नीचे खेलेगी, जब उसके घर वाले आ जाएंगे तब वो घर जाएगी, क्योंकि उसका घर लॉक था। तो वो मेरे साथ खेलने लगी। 8 बज चुके थे, कोई भी नहीं आया था उसके। मे बी बारिश की वजह से वो लोग कहीं फंस चुके थे। मेरे साथ 3 जन और थे। मेरी दोस्त थी, उसका भाई था, और मेरा एक दोस्त था। मतलब 2 लड़के थे और 2 लड़कियां थी। उस दिन मेरा जो दोस्त था वो अचानक से रोने लगा था, क्योंकि उसे विजन्स बहुत आते थे गाइस। एंड आई होप कि आप सभी को पता होगा विजन्स क्या होती है। तो उसने हमें बताया था कि वो एक बार अपने सपने में देखा था कि उसके पापा मर चुके हैं, उनका डेथ हो चुका है। और उसी चीज़ को सोचते सोचते उस वक्त वो रोने लग गया। तो हम उसे चुप कराने के लिए बहुत कुछ बोलने लगे कि ऐसा नहीं है, ऐसा ठीक है, होते रहता है सबके साथ। लेकिन वो इस चीज़ को भूल नहीं पा रहा था। तो जब हम बात कर रहे थे, हमने कुछ देर बाद नोटिस किया कि हमारा दोस्त वहाँ नहीं था। न जाने वो कहाँ चल गया था। फिर हम उसे ढूंढने के लिए निकले। समझ सकते हो कि बिजली कट चुकी थी, पूरा फ्लैट अंधेरा था, नीचे गैरेज अंधेरा था, पूरा कॉलोनी अंधेरा था। और उसमें मैं, मेरी दोस्त और उसका भाई, हम दौड़ दौड़ के उसे ढूंढने चले गए थे। तो हम जब उसे ढूंढने गए, हम लोगों ने देखा कि वो एक ऐसी सीट होता है ना, आप लोग देखे होंगे बहुत सारे बिल्डिंग्स में ऐसे सीमेंट का बना रहता है छोटा सा सीट, उस पर वो बैठ कर रो रहा था। तो मेरी फ्रेंड उससे पूछी कि क्या हो गया, तुम यहाँ आकर क्यों रोने लगे। तो उस वक्त उसने बोला कि उसका जो सपना था वो उससे इतना ज़्यादा जुड़ चुका है कि वो उस सपने को भूल ही नहीं पा रहा है। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता था ना कि वो हमारे साथ आता था और कुछ सोच सोच के ऐसे रोने लगता था। तो उस दिन भी उसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। फिर हम उसे लेकर आने लगे। उस टाइम पर जब हम उसे लेकर आने लगे, उस वक्त हमें महसूस हुआ कि हमारे चारों तरफ एक नेगेटिव एनर्जी आ चुकी है। और ऑब्वियसली हम तब बच्चे थे, हमें उतना भी समझ नहीं था कि व्हाट इज़ अ पॉजिटिव एनर्जी और व्हाट इज़ अ नेगेटिव एनर्जी। लेकिन हाँ, हम ये महसूस कर पा रहे थे कि हम कंफर्टेबल नहीं हैं।
उसी वक्त मेरी दोस्त बोली कि यहाँ कुछ गड़बड़ लगता है मुझे, और हम सब उसकी बातों पर विश्वास कर लिए ऑब्वियसली, क्योंकि मेरी जो दोस्त है ना वो बचपन से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बोल सकते हो, वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, मतलब उसका दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प है, वो हर एक चीज़ को अलग तरीके से सोचती है। तो या शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड हम सब उस पर विश्वास कर चुके थे कि हाँ वहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जी डेफिनेटली होगा, तभी वो बोल रही है, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलती है। तो हम सब जब वहाँ से आने लगे, मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहा है ये बोलते हुए। एक 8 फीट का आदमी पूरे ब्लैक में था, उसका ड्रेस जो था वो भी ब्लैक में था, उसके सर पे एक कैप था जो कि ब्लैक कलर का था, और वो सिंपली चलते चलते साइड से पार हुआ हमारे। लाइक गाइस समझ सकते हो, ऐसा बिल्डिंग है और ये दोनों जगह खाली है, ठीक है, ऐसे बिल्डिंग है और ये दोनों जगह खाली है। हम अपने दोस्त को इस तरफ से लेकर गैराज में आने लगे थे, मतलब बिल्डिंग में आने लगे थे, और तभी हमें दिखा कि एक इंसान इधर से पार हुआ। वो भी वो आदमी 8 फीट का था। ही वॉज फुल्ली ड्रेस्ड विद ब्लैक कलर एंड हमें इतना भी समझ नहीं था कि वो कुछ डेफिनेटली वो कुछ अलग है, वो कुछ और है, हम लोगों जैसा नहीं है। 8 फीट का आदमी। हमें डर ना लगते हुए हमने क्या किया, मेरा जो दोस्त था वो बिल्डिंग के इस तरफ से घूम कर गया देखने, और जो मेरी दोस्त का भाई था वो भी इस तरफ से गया घूम कर देखने, क्योंकि गाइस वो जो आदमी था ना वो चलते चलते अचानक गायब हो गया था। और दोनों मिलकर जब पीछे से जाकर देखे तो वहाँ कोई भी नहीं था। ये चीज़ हम लोगों को सबसे ज़्यादा मतलब शॉक कर दिया था कि अगर वो आदमी इधर से गुजरा तो वो पीछे जाकर क्यों नहीं दिखा। थोड़ी देर बाद लाइट आ चुकी थी और मेरी दोस्त के घर वाले आ चुके थे। वो अपने घर गई, मैं भी अपने घर गई, मेरे जो दोनों दोस्त थे वो भी अपने घर गए। देन हमने कुछ दिन तक सोचते रहा हम लोगों ने कि वो क्या था, वो एक्चुअली में क्या था। उसके बाद से हमने 3-4 दिनों तक नीचे आना जाना बंद कर दिया था पूरी तरीके से, क्योंकि हम सब में वो डर बैठ गया था कि वो क्या था। और उसके बाद से हम कभी और 8 बजे तक उस गैरेज में नहीं रुके थे। आई होप गाइज ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। इट इज़ अ रियल स्टोरी बेस्ड ऑन अ ट्रू इवेंट एंड मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि जो मेरे पास जो कुछ भी था मैंने सब बोल दिया आप लोगों को। वो स्टोरी में जो कुछ भी हमें याद था वो सब कुछ मैंने बोल दिया। आई होप ये स्टोरी आप सभी को पसंद आएगा। अगर पसंद आए कमेंट में ज़रूर बताना एंड अगर आप इसी तरीके से और भी मेरे लाइफ में कुछ स्टोरीज़ जानना चाहते हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, इस वीडियो को शेयर करो एंड या आप भी सावधान रहो, कहीं आपके भी प्लान पे भूत ना आ जाए। सो आज के लिए इतना ही, और मैं बहुत जल्द ही बहुत सारा हॉन्टेड टॉपिक पे वीडियो लाने वाली हूँ। अगर आप देखना चाहते हो, अगर आप हॉन्टेड टॉपिक पे इंटरेस्टेड हो, so do subscribe to the channel and don't forget to click on the bell icon. Bye.